भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में 24 घंटे पूर्व हुए 3,70,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान गिरफ्तार युवक के पास से 1,80,600 रुपया भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही अपराध में प्रयुक्त हुए बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। लूटे गए पैसों से युवकों ने 28,000 रुपये के नए कपड़े, टीवी, साउंड बॉक्स समेत कई सामान खरीद लिए थे। बबरगंज थाना में सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लूट की वारदात के बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें 4 लड़के दिखे थे, जिसके बाद 2 टीमों का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी में पैसे लूटकर भागने वाले सुमित और प्रद्युमन को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों बबरगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। सुमित के घर से 1,80,000 रुपये के साथ कई सामान बरामद हुए हैं। बता दें, कल शाम युवकों ने मानिकपुर के बुजुर्ग कैलाश झा से 3,70,000 रुपये की लूट कर ली थी। बुजुर्ग ने जमीन बेचकर अपनी किडनी के इलाज के लिए रुपये इकट्ठा किया था, जिनसे कमल नगर के पास घात लगाए एक युवक ने बुजुर्ग के हाथ से रुपये भरा थैला छीना और फरार हो गया था। कल दिनांक 7 फरवरी 2022 की घटना है। एक वृद्ध आदमी ज़मीन बेचकर अपना पैसा जमा करने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गए थे। लगभग उसमें 3,70,000 रुपया था, लेकिन वहाँ समय ओवर होने के कारण उनका पैसा जमा नहीं दिया गया और बैंक के द्वारा कहा गया कि आप कल आइएगा। तो वो व्यक्ति वापस आ रहा था। जैसे ही टेम्पो से उतरा था, वहाँ पर पहले से घात लगाए हुए 4 लड़के थे, जो उसमें से एक तुरंत उसके हाथ में जो बैग रखा हुआ था झोला, तो उसको छीन के भागने लगा। उसके पीछे पीछे हुए जो वृद्ध व्यक्ति थे वो भी भागे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। तब तक वो लड़का रुपया का थैला लेके निकल चुका था। ये घटना 2:30 बजे की है, लेकिन वो इसकी सूचना पुलिस को नहीं दिए और सूचना लगभग 5:30 बजे के शाम पुलिस को मिला। जैसे ही सूचना मिली, इस घटना का सत्यापन करने के लिए यहाँ से बबरगंज थाना से पीएसआई को भेजा गया। तत्पश्चात मुझे सूचना दी गई थी और मैं तुरंत वहाँ घटनास्थल पर पहुँचा। पहुँचने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला, बाद बाकी और भी वादी से पूछताछ किया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। इसी दरमियान सीसीटीवी फुटेज से कुछ संदिग्ध लड़कों का हमको पहचान हुआ। तत्पश्चात हमने एक लड़का को संदेह के आधार पर पूछताछ किया। तो वो जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने और भी लोगों का नाम बताया और 3 लड़कों का नाम बताया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अलग अलग टीम गठित करके हम लोग छापेमारी स्टार्ट किया। और इसी दरमियान एक अभियुक्त जो पकड़ा गया है, उसके घर पर जब छापेमारी किया गया तो उनके घर से 1,80,600 रुपये नगद बरामद हुए। इसके अलावे उस पैसा से, लूट की पैसा से जितने भी सामान खरीदे गए थे, लगभग 27,500 का सामान है, वो भी था, बिल भी था वहीं पर। सारे को हम लोगों ने विधिवत जब्त किया और जब्त करने के बाद थाने, लेकिन सुमित कुमार जो अपराधी था वो पकड़ में नहीं आया। और फिर उसके बाद हमने कुछ और भी गुप्तचर लगाए और उसको देर रात को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में प्रद्युमन और सुमित को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 लड़के और हैं जिसके लिए छापेमारी की जा रही है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कहाँ का है ये प्रद्युमन और सुमित? ये दोनों यहीं के रहने वाले हैं, लोकल ही है, इसी थाना के अंतर्गत पड़ता है। ये थाना कांड संख्या 45/22 है, ठीक है। 392 के तहत केस दर्ज किया गया है। भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने ट्रक पर छुपाकर रखे गए लाखों रुपये मूल्य के भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के साथ ट्रक चालक को धर दबोचा। सीनियर एसपी बाबूराम ने बताया कि उन्हें यह गुप्त सूचना मिली कि लाल पानी के सौदागर शराब की बड़ी खेप भागलपुर के रास्ते दूसरे जिले में खपाने के लिए ले जा रहे हैं, जिसके बाद भागलपुर पुलिस ने विक्रमशिला टीओपी चेक पोस्ट के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एक ट्रक चालक ट्रक लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने 7 किलोमीटर तक उसका पीछा कर ट्रक चालक समेत ट्रक को विक्रमशिला सेतु के उस पार जाह्नवी चौक से पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। ट्रक में जीपीएस भी लगा हुआ था, पुलिस ने उसे भी जब्त किया है। सीनियर एसपी बाबूराम ने बताया कि ट्रक पर भूसा लदा हुआ था, उसके अंदर भारी मात्रा में शराब छुपा कर रखा गया था। चालक की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। चालक ने खुद को राजस्थान का रहने वाला बताया है। बरामद ट्रक यूपी का है। एसएसपी ने कहा कि हम लोगों को यह बड़ी उपलब्धि मिली है। हमेशा कम मात्रा में शराब जब्त होती थी, बड़ी मात्रा में लाखों रुपये मूल्य के अवैध विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त किया है। ये आज एक शराब का ट्रक बरामद हुआ है। विक्रमशिला सेतु पर हमारी एक चेक पोस्ट है, जहाँ पर चेकिंग के क्रम में ये शराब का ट्रक था, तो इसको ट्रक को लेकर भागने की कोशिश की और हमारी टीम ने इसका पीछा किया और गंगा के उस पार जाके इसको पकड़ के यहाँ पर लाए हैं।
इसमें भूसा भरा हुआ है, भूसा के अंदर में छिपाकर शराब लाई गई है। ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, अभी पूछताछ की जा रही है और माल की गिनती की जा रही है। तो अभी ये पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि माल कहाँ से लेके आया था और इसको कहाँ लेके जाना था आगे। भागलपुर के नौगछिया थाना क्षेत्र के महदतपुर निवासी युवक के साथ एक लड़की और उसके गिरोह के द्वारा वीडियो कॉल पर अश्लील बात करके वीडियो बनाने और फिर पैसे की मांग करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित युवक ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस पदाधिकारियों से की है। महदतपुर निवासी पंकज कुमार का कहना है कि 6 फरवरी को रात्रि में वह गहरी नींद में सोया था। इसी बीच उसके फेसबुक मैसेंजर पर एक मैसेज आया जिसमें नेहा राज नाम की एक लड़की उससे अश्लील बातें करने लगी। इस बीच उसने वीडियो कॉल किया और उसे न्यूड फोटोग्राफ दिखाने लगी। वह कुछ समझ पाता उस दौरान उसका वीडियो बना लिया गया और उससे 51,000 रुपए की मांग की जाने लगी। सोमवार को दिल्ली द्वारकापुरी से एक कथित डीएसपी ने उसे फोन किया और एक व्यक्ति का नंबर देकर वीडियो डिलीट करने को कहा। जब उसने उस व्यक्ति से बात किया तो उसने 11,500 रुपए की मांग की। इधर पुलिस पदाधिकारी ने मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। न्यूड फोटो से वीडियो कॉल करती थी, फिर ब्लैकमेल करने का मामला है। कहाँ का है मामला? ये अहमदाबाद बताती है। क्या नाम आया? नेहा राज। क्या उनका के भेजिए, कैसे बात संपर्क हुआ? फेसबुक के माध्यम से। कितना दिन पहले? कब से बातचीत हो रही थी? 1 सप्ताह पहले से रिक्वेस्ट आया था, फ्रेंड लिस्ट में था। फिर रात में मैसेज आया, फिर चैटिंग होना शुरू हो गया। बातचीत कितने दिन से हो रही थी आपकी? बस 1 दिन से। 1 दिन से सिर्फ? जी। क्या ब्लैकमेलिंग हुआ? फोटो वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी देता। पैसे की डिमांड की जा रही है क्या? जी। भागलपुर के कहलगांव में साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार के बाथरूम में अवैध विदेशी शराब से भरी 2 बैग आरपीएफ कहलगांव की टीम ने जब्त किया। पीरपैंती के बीजेपी विधायक ललन पासवान पीरपैंती से पटना इंटरसिटी ट्रेन से सफर कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें बाथरूम में 2 बैग को देखा, जिसके बाद विधायक ने आरपीएफ कहलगांव को पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 2 बैग में रखे हुए अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। अभी मैं अपने पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर और इंटरसिटी एक्सप्रेस है साहेबगंज दानापुर एक्सप्रेस, उसमें सवार हुआ अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ और मैंने देखा कि वो लोग चिल्ला रहे हैं बैग। किसी ने बताया कि 2 बैग बाथरूम में रखकर कुछ लोग अभी तुरंत नीचे उतरे और जब उसकी मैंने तलाशी करे तो शराब से भरी बोतल थी। तत्काल मैंने इसकी सूचना जो है DRM मालदो को दिया। उसके बाद इसकी सूचना मैंने स्टेशन मास्टर जो है पीरपैंती को दिया और फिर आरपीएफ की टीम जो है कहलगांव स्टेशन पर तैनात थी। जैसे ही कहलगांव स्टेशन पहुंची आरपीएफ की टीम ने दोनों भारी शराब से भरी बोतल को जब्त किया है और अभी कस्टम को इन्फॉर्मेशन किया जा रहा है। और चूँकि मैं MLA पीरपैंती हूँ, लेकिन माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने मुझे JRCC ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जिम्मेदारी दिया है। यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल करना हमारा कर्तव्य है। शासन प्रशासन कहना चाहेंगे तो चुस्त रहें। बॉर्डर एरिया है, शराब की बोतल कहीं शोर हो सकती है, अनहोनी हो सकती है। इस तरह की सुस्ती बर्दाश्त से बाहर है और वो चुस्ती के साथ ड्यूटी करें। भागलपुर के कंपनी बाग स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए अभिभावक रतजगा कर रहे हैं। 8 फरवरी से 18 फरवरी तक एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, जिसको लेकर रात से ही अभिभावक समाहरणालय गेट पर लाइन लगाकर बच्चों के एडमिशन के लिए खड़े रहने को मजबूर दिख रहे हैं। इनमें से कुछ लोग जिले के बाहर से भी आए हैं। एडमिशन में पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम है, इसलिए रात से ही नंबर लगाकर लोग खड़े दिखते हैं। अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय में रहने, खाने और पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। वहीं एडमिशन के लिए पिछले 3 दिनों से अभिभावक समाहरणालय के पास ही खड़े नजर आ रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर पूरे बिहार में अंबेडकर विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया हो रही है, जिसको लेकर अभिभावकों में आक्रोश भी नजर आ रहा है और इनका कहना है कि नवोदय विद्यालय में जिस तरह से एंट्रेंस परीक्षा होती है उसी प्रकार से अंबेडकर विद्यालय के लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। अंबेडकर आवासीय विद्यालय कंपनी बाग में नामांकन के लिए 40 सीटें हैं, जिस पर अभिभावक अपने नौनिहालों का कैरियर बनाने के लिए 3 दिनों से समाहरणालय परिसर में ही खड़े होकर फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चा के एडमिशन तो एडमिशन के लिए जब होता हूँ है ना, जो कहता है कि पहले आओ पहले पाओ, तो क्या सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग?
क्या मांग सकते हैं, ये एडमिशन मांगते हैं और क्या मांगते हैं। किस लिए बैठे हैं? बैठे एडमिशन करवाने आए हैं बच्चे का। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की पीजी केमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष पद का मामला गरमाने लगा है। केमिस्ट्री विभाग के शिक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने राजभवन, शिक्षा विभाग और प्रभारी कुलपति को पत्र लिखकर सीनियरिटी की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राजभवन को पत्र लिखकर सीनियर होने का दावा किया है। उन्होंने पत्र में कहा कि सीनियर होने के बावजूद भी उन्हें विभाग का हेड नहीं बनाया गया और राजभवन से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोन्नति में फेरबदल किया गया है। ऐसे में सीनियर शिक्षक जूनियर बन गए और जो जूनियर शिक्षक थे वो सीनियर बन गए। हमारा मामला है वरीयता को लेकर कि हमने एक ही विभाग में जो योगदान दिया। मेरी नियुक्ति जो है 1985 है और जो हमारे कॉन्टेम्परेरी हैं उनकी नियुक्ति 1986 है। मुझे भी मेरिट प्रमोशन स्कीम दिया गया और उन्हें भी मेरिट प्रमोशन स्कीम दिया गया, लेकिन दोनों की तिथियों की गणना अलग अलग दिनों से की गई, जो कि परिनियम के खिलाफ है। और उसमें इस गणना से क्या हो गया कि जो जूनियर थे उनको सीनियर कर दिया गया और जो सीनियर थे उनको जूनियर कर दिया गया और उसके आधार पर उन्होंने विभाग के अध्यक्ष के रूप में उसको नामित कर दिया। मेरे बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद, मैंने पहला रिप्रेजेंटेशन 2016 में दिया, उसके बाद 21 में 11वां महीना 21 में दिया, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने पुनः राजभवन, निदेशक उच्च शिक्षा और वाइस चांसलर को पुनः मैंने समर्पित किया। इस पर राजभवन में संज्ञान लेते हुए एक चिट्ठी इशू की विश्वविद्यालय को और उसकी एक प्रति मुझे भी दी गई कि इनके समस्या के निराकरण को करके हमें सूचित करें। लेकिन उसके बावजूद, इस आदेश या इंटीमेशन के बावजूद जो है विश्वविद्यालय ने एक पक्ष को देखते हुए और जो हमारे जूनियर थे उनको सीनियर मानते हुए उनका नाम जो है हेडशिप के लिए नामित कर दिया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय की दोहरी नीति उजागर होती है और सिमिलर फुटिंग पर इतिहास विभाग में भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन के बावजूद जो है उन्हें डीन का चार्ज दिया, लेकिन यहाँ उस चीज को दरकिनार कर दिया। तो यहाँ पर भी आज के न्यूज़पेपर से विश्वविद्यालय की दोहरी चेहरा उजागर होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। अगर मैं सही हूं तो मुझे अवश्य जस्टिस मिले और जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिलता है तब तक मैं फाइट करता रहूंगा। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। जगदीशपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय कानूटोला मकससपुर में शिक्षकों के नहीं आने से ग्रामीणों में रोष निरंतर बढ़ता रहता है। बिहार में कोरोना के मद्देनजर जब तक लॉकडाउन रहा तब तक तो यदाकदा शिक्षकगण अपने मन मुताबिक आते जाते रहे। अब जबकि बिहार में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, इसके बावजूद विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति नगण्य बनी हुई है। सोमवार को विद्यालय में 12:40 तक कोई शिक्षक नहीं पहुंचे थे। इस बाबत जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामजी राय से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि तक 50% उपस्थिति के साथ शिक्षक आते जाते थे। आज जबकि शिक्षक नहीं आए हैं, उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। अनुपस्थित होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय क्या विद्यालय खुली है कि बंद है? बंद है अभी। क्या शिक्षक नजर आ रहे हैं? नहीं, अक्सर ऐसे ही होता है। हाँ, अक्सर ऐसे ही होता है। यहाँ शिक्षकगण नहीं आते हैं ज्यादातर। आराम से 4G मोबाइल लेता है, फेसबुक चलाता है। हाँ, विद्यालय है। क्या विद्यालय बंद है कि खुली है? विद्यालय तो अभी बंद है। और टाइम कितना हो रहा है? क्या हो रहा है? 12:10 हो रहा है।
सुबह स्कूल विद्यालय खुली थी क्या? सुबह नहीं, शिक्षक आते हैं? शिक्षक डेली नहीं आते हैं, सभी टीचर जो हैं डेली नहीं आते हैं। स्कूल बंद ही रहते हैं? स्कूल बंद नहीं रहता है, एक वो मास्टर एक आध गो आता है और रहता है यहीं पर। देखिए, जहाँ तक बात है कि विद्यालय में स्कूल में शिक्षक नहीं आए हैं, ये संपूर्ण गलतियाँ शिक्षक की है। कभी आते हैं नहीं आते हैं, वो भी बिल्कुल गलत चीज़ है। इसके पहले जो है कोविड-19 के तरह 50% शिक्षकों की उपस्थिति थी, तो उस समय आज से 100% उपस्थिति हो गई है गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। इसके पूर्व में कोविड-19 की तरह 50% उपस्थिति दर्ज की गई थी। जगदीशपुर थाना के बाईपास टीओपी थानाध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में बाईपास के समीप शराब के विनिष्टीकरण का कार्य चला, जिसमें मजिस्ट्रेट के रूप में अंचलाधिकारी अशोक कुमार मंडल एवं उत्पाद इंस्पेक्टर चंदन कुमार मौजूद रहे। बताते चले कि सरकार का निर्देश है कि अवैध रूप से बरामद शराब को जब्त कर उसका विनिष्टीकरण कर दिया जाता है। इसी क्रम में उत्पाद इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि शराब के अधिकतर मामले शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, जिसमें कुल 9 थाना क्षेत्र का मामला था, जिसमें 34 कांड थाना से 1 उत्पाद विभाग से जुड़े थे। इन सब मामलों में कुल 800 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किया गया था, जिसे मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नष्ट कर दिया गया। अधिकतर मामले शराब के गत वर्ष 2021-22 का था, कुछ मामले वर्ष 2019-20 का भी था। आज भागलपुर शहर के 9 थाने के लोग पहुंचे हैं, जिनका देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया है, जिसमें टीओपी बाईपास, जगदीशपुर, सबौर, हबीबपुर, नाथनगर विश्वविद्यालय और तिलका मांझी औद्योगिक प्रक्षेत्र, कुल 9 थाने के लोग आए थे, जिनमें आज कुल लगभग 800 लीटर देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण संपन्न किया गया। जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत खिर्री बांध पंचायत के कलमपुर गांव में खाना बनाने के क्रम में आग लग जाने से 30 वर्षीय महिला पूनम कुमारी की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला गैस पर खाना बना रही थी, तभी अचानक आग की लपटें उनके कपड़े को पकड़ा और पकड़ता ही चला गया, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी जान चली गई। सूचना मिलने पर बाईपास टीओपी पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मोहल्ले में अकस्मात हुई घटना को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा भी कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से आग लगे और महिला की मृत्यु हो जाए। इस पर छानबीन करने की जरूरत है। महिला अपने पीछे पति के साथ 2 बेटी और 1 बेटा को छोड़ गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की घटना सचमुच में अच्छी बात नहीं है, लोगों को जागरूक किया जाए और सुरक्षित भी खाना बने। इस संबंध में भी सरकार को गरीब लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। भागलपुर जिले में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते तस्वीर सामने आई है। मामला सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा पंचायत के कुमारपुर का है, जहां मंगलवार की देर रात सुल्तानगंज मुखिया संघ का बैठक का दौर चल रहा था। मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष और कटहरा पंचायत के मुखिया रामनंद सिंह उर्फ बबलू के घर पर आयोजित बैठक के दौरान वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों ने जमकर शराब और कबाब का आनंद उठाया और जब लाल पानी का नशा लोगों के सर पर चढ़ा तो पांव थिरकने लगे और उसके बाद तो डीजे पर बज रहे शराब के गानों पर जमकर थिरके। इस बीच कटहरा पंचायत के मुखिया बबलू का खासम खास गुड़गांव मुकेश शराब की एक बोतल हाथ में लिए डांस करने पहुंचा, लेकिन वीडियो बनता देख वो महफिल से निकल गया। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि जनप्रतिनिधियों ने कुछ दिन पूर्व भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को मजबूती से पालन कराने के लिए शपथ लिया था। वहीं जनप्रतिनिधि उनके कानून को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइन में छूट दिए जाने और नाइट कर्फ्यू हटाने और मंदिर खोले जाने के बाद भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगा। देश के अलग अलग राज्यों से कांवरिया श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंचने लगे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पण करने जा रहे हैं। कलकत्ता के कांवरिया ने बताया कि बाबा भोलेनाथ के मंदिर खुलने से वे सभी काफी उत्साहित है। बरसों से भोलेनाथ बाबा का दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन कोविड महामारी होने पर सरकार के द्वारा मंदिर बंद किए जाने से बाबा भोलेनाथ का दर्शन नहीं हो पा रहा था। अब जब सरकार के द्वारा मंदिर खोल दिया गया है तो वे सभी बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर उनसे कोरोना समाप्त करने की प्रार्थना करेंगे। पंडा मोहन झा ने बताया कि मंदिर बंद रहने से काफी लोगों को नुकसान सहना पड़ा। अब सरकार द्वारा मंदिर खोलने से लोगों के जनजीवन में खुशियां आएगी। वहीं शिव भक्त उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हुए पैदल एवं निजी वाहन से वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो गए।
विश्व कैंसर दिवस के मौके पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर की तरफ से भागलपुर के मायागंज अस्पताल में कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत भागलपुर सहित बिहार के 11 जिलों में की गई। टाटा स्मारक केंद्र मुंबई की इकाई जो ऊर्जा परमाणु विभाग द्वारा अनुदित है, जिसने बिहार में पहली बार जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री की शुरुआत की, जिससे यह पता चल रहा है कि मुंह का कैंसर सर्वाधिक है। इसके बाद महिलाओं में गर्भाशय के मुख का कैंसर और स्तन कैंसर ज्यादा पाए जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर स्नेहा के नेतृत्व में उनकी टीम ने अभी तक भागलपुर जिले में 12,900 लोगों की जाँच की, जिसमें 1217 संदिग्ध मिले, जिसमें 13 लोगों की कैंसर की पुष्टि भी हुई है। जगदीशपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय जगदीशपुर में लता मंगेशकर के निधन पर शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बच्चे एवं शिक्षकों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। लता मंगेशकर के जीवन चरित्र पर भी बच्चों को शिक्षकों ने बताया कि लता मंगेशकर का जाना भारतीय गायकी की दुनिया में सबसे बड़ी अपूरणीय क्षति है। उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला सहित कई भाषाओं में गीत गाए। उनके जाने के बाद ऐसा खालीपन भारतीय फिल्मी दुनिया में जल्दी भरा नहीं जा सकता। ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में उन्होंने अपनी वाणी से 7 दशकों तक लोगों के दिलों पर एक छत्र राज किया। उनके गाए एक से एक गीत आसमान में गूंजते रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष मिश्र, राजीव कुमार, बिंदु कुमारी, पुष्पलता कुमारी, पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल सहित अन्य लोग मौजूद थे।